आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल की आज नई दिल्ली में इंडिया @100 के लिए मुकाबला जाती रोड मैप जारी करेगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ज़ेर तरबियत IFS अफसरों से कहा है कि वो किसानों के फायदे के लिए बाजरे को मकबूल बनाने में मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि अवाम से अवाम के दरमियान रिश्ते और अहम समझौतों ने भारत और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात को गैर मामूली बना दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कलीदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए कल से 3 दिन के दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने अवाम के जज्बात को समझा है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हुकूमत स्कूल निसाब में खेलों और मुख्तलिफ सरगर्मियों को शामिल करने के अमल से गुजर रही है। पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1136 हो गई है, जबकि तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया है। US ओपन टेनिस में मौजूदा चैंपियन डेनियल मेदवेदेव स्टीफन कोज़ोलोव को हराकर मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम की इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल आज नई दिल्ली में इंडिया @100 के लिए एक मुकाबला जाती रोड मैप जारी करेगी। ये कौंसिल के चेयरमैन बाइबेक देबरॉय, G20 शेरपा अमिताभ कांत और कौंसिल के मेंबर संजीव सान्याल की मौजूदगी में जारी की जाएगी। ये रोड मैप 2047 तक भारत को एक ज्यादा आमदनी वाला मुल्क बनाने के लिए रहनुमाई फराहम करेगा। इसमें पॉलिसी अहदाफ, हुसूलों और पायदार लचकदारी की समत में भारत की मईशत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तरीक़ेकार तजवीज़ किए गए हैं। ये रोड मैप भारत की मौजूदा माशी सूरत हाल और मुकाबला जाती फायदों के तफसीली मुआयने के जरिए तरजीहात पर मबनी इक़दामात का एक मरबूत एजेंडा पेश करता है। इंडियन फॉरेन सर्विस के 2021 बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने सर्विस में शामिल होने पर ज़ेर तरबियत अफसरान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क की आलमी स्टेज पर नुमाइंदगी करने का अब उनके पास एक मौका होगा। 2023 को बाजरे का बैनुल-अक़वामी साल करार दिए जाने के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि किस तरह अफसरान किसानों के फायदे के लिए बाजरे को मकबूल बनाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने बाजरे के सेहत से मुताल्लिक़ फायदों और माहौल दोस्त खुसूसियत के बारे में भी बात की। जनाब मोदी ने माहौलियाती दबाव के लिए जिंदगी और तर्ज जिंदगी के बारे में भी बात की कि किस तरह तर्ज जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां माहौलियात के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। ज़ेर तरबियत अफसरान ने पंच प्राण पर भी तबादला ख्याल किया और इस बारे में भी अपनी राय का इजहार किया कि किस तरह IFS अफसरान इसकी हुसूलियाबी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर आजम ने तलकीन की कि ज़ेर तरबियत अफसरान अगले 25 सालों के बारे में गौर ख़ौस करें और तवील मुद्दती मंसूबा बनाएं, नीज़ मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करें। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के रुकन रमेश चंद्र ने कहा कि भारत की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 को बाजरे के बैनुल-अक़वामी साल करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बाजरे को फरोग़ दिया जाना चाहिए। 2023 जो है उसे इंडिया के अनुरोध पर UNO ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मान लिया है। तो इस साल में हम मिलेट को प्रमोट करने के लिए देश में और विदेश में सब जगह व्यापक प्रयास करेंगे और उसके बहुत से रीजन हैं। एक तो ये है कि ये बहुत हार्डी क्रॉप्स हैं, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्ट्रेस, उन सबको टॉलरेट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि मिलेट की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू हमारे जो राइस है और बीट है। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रोडक्शन के लिए फार्मर को की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें। तो उसमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, मार्केट को भी एम्फेसिस दे रहे हैं, कंज्यूमर में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं।
जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत हर भारतीय को रस्मी बैंकिंग चैनल से जोड़ने के लिए अहद-बस्ता है ताकि मुस्तफिदीन को खामी से पाक फवाइद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। वो नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा के साथ भारत और नीदरलैंड के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल कर रही थीं, जो भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। दोनों लीडरों ने माली शमूलियत के आम इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मलिका मैक्सिमा ने पिछले कुछ सालों में भारत में इस समत में हुई तरक्की की सताइश की है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि पिछले साल भारत नीदरलैंड वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान पानी के सिलसिले में कलीदी साझेदारी की शुरुआत की गई थी और हालिया बरसों में बाहमी ताल्लुकात के दीगर पहलुओं में भी बेहतरी देखने में आई है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात और अहम मुआहदों ने भारत मालदीव के रिश्तों में गैर मामूली किरदार अदा किया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में जनाब शाहिद ने कहा कि पिछले चंद सालों में दस्तखत किए गए मुआहदों और जारी शुदा कई प्रोजेक्ट इस सिलसिले में गैर मामूली साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव भारत ताल्लुकात आला तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, जिसका मुशाहिदा हमारी दो तरफा तारीख से किया जा सकता है। जनाब शाहिद ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की, फिर बाद में मालदीव के सदर ने भी दिल्ली का दौरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की हुक्मरानी में इस्लाहात पर जोर देते हुए जनाब शाहिद ने कहा कि सलामती कौंसिल को दुनिया के मौजूदा हालात के मुताबिक जियो पॉलिटिक्स की हकीकत को उजागर करना चाहिए। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं, जहां वो मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ 14वीं भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की मुश्तरका कमीशन की मीटिंग और तीसरे भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कलीदी नौयत के मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। 3 दिन के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर शख्सियतों के साथ भी मीटिंग करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ये मीटिंगें भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का एक मौका फराहम करेंगी। वजारत ने कहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुस्तकिल तौर पर आला सतह के मुज़ाकरात का तबादला होता रहता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में अबू धाबी का दौरा किया था और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की थी। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने इस साल फरवरी में वर्चुअल सरबराह मीटिंग भी की थी और इस मीटिंग के दौरान भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जामे इक़्तिसादी शराकतदारी समझौते किए थे। दोनों लीडरों ने इस साल जुलाई में 2+2 सरबराह मीटिंग भी शिरकत की थी। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों ने तिजारत, काबिल तजदीद तवानाई, खुराक की यकीनी फराहमी, सेहत, तालीम, दिफा और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने का भी अज़्म जाहिर किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बाद वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अवाम के जज्बात को समझा है। जनाब मोदी की हुक्मरानी और इदारा जाती सलाहियतों की बेपनाह तारीफ की और कहा कि असरी सियासत में उनका कोई सानी नहीं है। नई बीजेपी के मेमार के उन्वान से एक किताब का इजरा करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह नरेंद्र मोदी पार्टी में यकसर तब्दीली लाते हैं। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम उन लोगों के साथ बराह रास्त जुड़ते हैं जो उन पर एतमाद करते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी भी कहा करते थे, if we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. तो वह भी अपने अंदर झांकने और सपनों के प्रति उन्मुख होने और इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं। और आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और आपने लाल गेट की प्राचीन से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना होगा। उन्होंने 5 प्रण लेने की बात कही है। विकसित भारत, दास मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर एक लाख प्रण के हम मिशन में देशवासियों से कर्तव्य सराहना करने की बात करते हैं।
वजीर दिफा ने कहा कि जनाब मोदी ने नजरियात पर कोई समझौता किए बगैर अपने इख्तियारात के साथ बीजेपी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी बना दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जरिए सौंपी गई जिम्मेदारी को वजीर आजम ने अंजाम दिया है और उसके तवक्कुआत से कहीं ज्यादा नताइज हासिल हुए हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान शिमाल मशरक़ी खित्ते में अमन की फजा कायम हुई है। उन्होंने कहा कि खित्ते में मुस्तकिल अमन लाने के लिए मोदी हुकूमत के दौर में ही कई अमन मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। गुवाहाटी में पार्टी की एक मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर ने कहा कि शिमाल मशरक़ में कनेक्टिविटी के शोबे को बीजेपी हुकूमत में ही जबरदस्त फरोग हासिल हुआ है। रिलायंस जियो ने भारत के कलीदी मेट्रो शहरों में दिवाली तक 5G खिदमात का आगाज करने की गरज से मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात सरकर्दा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। हुकूमत स्कूली निसाब में खेलों और उससे मुताल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों को शामिल करने के अमल से गुजर रही है। कल खेलों के कौमी दिन के मौके पर एथलेटिक्स और फिटनेस की मुमताज शख्सियतों के साथ बातचीत करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के साथ तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मरकज खेलों को मकबूल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और बासलाहियत खिलाड़ियों को परवान चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी में निसाब के एक हिस्से के तौर पर खेलों को भी अहमियत दी गई है और खेलों से मरबूत तालीम पर जोर दिया गया है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दवासाजी की सनत पर जोर दिया है कि वो मेयारी दवाएं तैयार करने पर तवज्जो मरकूज करे और आलमी मार्केट में अपनी रसाई में इजाफा करे। वो कल नई दिल्ली में दवाओं की कीमतें तय करने से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी की सिल्वर जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में आबो हवा में तब्दीली के वजीर ने कहा है कि मानसून की रिकॉर्ड बारिश के सबब सैलाब आने के नतीजे में मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब है। इसे दहाई का खौफनाक मानसून करार देते हुए पाकिस्तान की वजीर शीरी रहमान ने कहा कि यहां ऐसी कोई सूखी जमीन नहीं बची है जहां पानी को निकाल कर बाहर फेंका जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों को देखकर दुख हुआ है। जनाब मोदी ने इस कुदरती आफत से मुतासिर होने वाले अफराद के कुनबों से दिली ताजियत का इजहार किया और जख्मियों के लिए दुआ की। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दिन मौजूदा चैंपियन डैनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में अमरीकी खिलाड़ी स्टीफन कोजोलॉव पर जीत हासिल करने के साथ ही अपने खिताब का दिफा करना शुरू कर दिया है। चोटी के रूस के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने कोजोलॉव को 6-2, 6-4, 6-0 से शिकस्त दी। अब डैनियल का अगले राउंड में मुकाबला आर्थर रेंडर से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने पाकिस्तान में सैलाब से हुई तबाही पर वज़ीर-ए-आज़म के इज़हार अफसोस की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें जनाब मोदी ने वहां सैलाब से हुई भारी तबाही और नुकसानात पर दुख का इज़हार किया है और पड़ोसी मुल्क में जल्द से जल्द हालात के मामूल पर आने की उम्मीद जताई है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जिस खबर को खुसूसियत के साथ शाया किया उसका उन्वान है, गैर मुल्की तलबा के लिए तमाम यूनिवर्सिटियां महफूज कर सकती है 25% सीटें। जिसके मुताबिक यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि आला तालीमी इदारे बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कुल मंजूरशुदा इंतराज के अलावा 25% इजाफी सीटें मुख्तस कर सकते हैं। रोजनामा मिलाप और प्रताप ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने सूरीनाम के सदर से मुलाकात के दौरान खिताब करते हुए कहा कि भारत और सूरीनाम के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में वसअत के बेपनाह इम्कानात हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल आज नई दिल्ली में इंडिया @100 के लिए मुकाबला जाती रोड मैप जारी करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ज़ेरे तरबियत IFS अफसरों से कहा है कि वो किसानों के फायदे के लिए मोटे अनाज को मकबूल बनाने में मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि अवाम से अवाम के दरमियान रिश्ते और अहम समझौतों ने भारत और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात को गैर मामूली बना दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत और मुत्तहिदा अमारात के दरमियान कलीदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए कल से 3 दिन के दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने अवाम के जज्बात को समझा है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।